कि आज मैं आपके समक्ष बिहार की नगरी के रूप में आई हूँ। बिहार मेरा ननिहाल है, बेगूसराय मेरी फूफा नानी का ससुराल था। आज बिहार की बेटी घर आई है। मैंने अक्सर सुना है कि बिहारी शब्द का इस्तेमाल कुछ लोग एक ऐसे रूप में करते हैं कि वो कोई निंदा हो, ऑलमोस्ट कि वो मानो गाली दे रहे हो कि ये बिहारी। इन सारे लोगों को साथी कन्हैया कुमार से मिलना चाहिए, क्योंकि जो कन्हैया कुमार से एक बार मिले वो समझ जाएगा कि बिहारी शब्द गर्व का प्रतीक है। बिहारी शब्द मेहनत, लगन, चेष्टा, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, एक बेहतर कल का संकल्प, सामाजिक न्याय की चाह और सच्चे देश प्रेम का प्रतीक है। कन्हैया इस देश का, बिहार का, बेगूसराय का एक सामान्य सा बेटा है। एक सामान्य से परिवार में पैदा हुआ बेगूसराय का पुत्र इस देश के हर युवक या युवती की तरह अच्छी शिक्षा की खोज में दिल्ली गया। भारत के सबसे प्रतिभाशाली महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पीएचडी की। आप सब जानते हैं ये कन्हैया भारत के किसी भी आम जमीनी परिवार का बेटा या बेटी हो सकता था। कन्हैया आपके घर का बेटा या बेटी हो सकता था। अच्छी शिक्षा, एक बेहतर कल भारत के हर नौजवान और नव युवती का सपना है कि नहीं? तो केंद्र में बैठे सत्ताधारियों ने इस सपने का क्या किया? उन्हें एक आंख नहीं सुहाया कि इस देश का एक जमीनी सामान्य बेटा पढ़ लिख कर कुछ कर जाएगा, पीएचडी कर लेगा। क्योंकि सत्ताधारी यही चाहते हैं कि इस देश के नौजवान कम पढ़े, कम शिक्षित रहे, ताकि अपनी शाखाओं में ये उन्हें लाठी बांधना सिखाए, फिर सड़कों पर गुंडाई करना सिखाए। कन्हैया पर झूठा आरोप लगाकर, उसे देशद्रोही बताकर उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया। कोर्ट में पेशी के वक्त नफरती चिंटुओं ने इन सब की यही औकात है, ये नफरती चिंटू है, ये महज नफरती चिंटू है। डराया ना उठाया कि किसी तरह से कन्हैया भाग जाए। पर दोस्तों, सत्य जो होता है, सत्य की तासीर होती है उभर कर आने की। सत्य घास की तरह होता है, आप उसे कितना भी गहरा गाड़ दें, सत्य घास की तरह उगता है। और उगते उगते, उभरते उभरते ये सत्य आज साथी कन्हैया कुमार की आवाज बनकर इस देश के हित में सवाल पूछ रहा है। सत्य आज कन्हैया कुमार का आजादी का गाना बनकर देश के युवकों की पुकार बनकर गूंज रहा है। सत्य आज कन्हैया कुमार के रूप में बेगूसराय से लोकसभा प्रत्याशी बनकर आपके सामने खड़ा है। जिन सत्ताधारियों ने कन्हैया पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया, अपने चापलूसों, नफरती चिंटू और बिकी हुई गोदी मीडिया द्वारा कन्हैया का चरित्र हरण किया, उन्होंने कन्हैया पर नहीं बेगूसराय पर आरोप लगाया है। और हिम्मत देखिए उनकी, हिम्मत देखिए कि वही लोग जो कन्हैया पर और बेगूसराय पर आरोप लगा रहे थे, वो इस लोकसभा में अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने बेगूसराय की मिट्टी को समझा ही नहीं। इस मिट्टी ने रामधारी सिंह दिनकर को जन्म दिया है। इस मिट्टी ने रामधारी सिंह दिनकर जैसे महाकवि की कलम में देश प्रेम को सींचा है। बेगूसराय की मिट्टी देशद्रोही नहीं पैदा करती, बेगूसराय की मिट्टी क्रांतिकारी पैदा करती है। कन्हैया जैसा क्रांतिकारी हिंसा और झूठ सहकर
वापस लौट कर आया है बेगूसराय की मिट्टी का ऋण चुकाने। बेगूसराय की आवाज बनकर कन्हैया नेता नहीं, कन्हैया बेगूसराय का बेटा है। कन्हैया बेगूसराय का बेटा है, बिहार का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। आज पूरा देश बेगूसराय की तरफ देख रहा है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में बेगूसराय की बात चल रही है। आज सुबह मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली में बेगूसराय की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि बेगूसराय में कन्हैया आपका लोकसभा प्रत्याशी है। कन्हैया प्रतीक है उम्मीद की, एक बेहतर कल की। कन्हैया प्रतीक है उन आदर्शों की जिनके दम पर इस देश की नींव रखी गई थी, इस गणतंत्र की नींव रखी गई थी। कन्हैया प्रतीक है देश के संविधान की, वो संविधान जिसने इस देश की गरीब मेहनत कर जनता के हाथ में इस देश का भविष्य बदलने की ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। और आप सबको देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि बेगूसराय की जनता बेगूसराय की मिट्टी के साथ न्याय करेगी। बेगूसराय की जनता इस बार नेता नहीं बेटा चुनेगी। आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कन्हैया की आवाज दिल्ली में संसद तक पहुंचाएंगे। कन्हैया की आवाज बेगूसराय की आवाज है, कन्हैया की आवाज बिहार की आवाज है। और जाहिर सी बात है कि अगर बिहार की आवाज है तो पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। देश, बिहार, बेगूसराय कह रहा है रोटी, बेगूसराय कह रहा है रोटी, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। और कन्हैया, आपको मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिया हो बिहार के लाला। जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। आप सभी को मेरी तरफ से जिया हो बिहार के लाला। जय हिंद। छात्रों को, प्यारे बच्चों को और हमारी आवाज जिन तक पहुंच रही है, आप तमाम दुकानदार भाइयों को, ठेला रिक्शा चलाने वालों को, टेकर टेम्पो चलाने वालों को और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने वाले जिले के सभी नागरिकों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय हिंद, सलाम करता हूँ। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस नामांकन के कार्यक्रम में हमारे बाहर से भी कुछ अतिथि आए हुए हैं। लेकिन एक मजेदार बात आप जान लीजिए, नामांकन करवाने के लिए कुछ बाहर से अतिथि आए हैं। भाजपा की तरफ से नामांकन एक अतिथि कर करके गए हैं, यह बात आप जान लीजिए। गिरिराज जी अतिथि है कि नहीं है? कहाँ से आए हैं? बेगूसराय में वोट करो, लखीसराय बोलो। दोस्तों, हमारे जो अतिथि आए हैं बाहर से, साथी जिग्नेश मेवानी, शहला राशिद, रामा नागा, तीस्ता शीतलवार, नजीर की अम्मी फातिमा नफीस और कई ऐसे लोग जो यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। साथी गुरमेहर ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपके ही जिले की पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी साथी अंशु आई हुई है और जेएनयू की अभी की जो उपाध्यक्ष है शारिका चौधरी, वो भी बिहार की ही बेटी है, वो भी आई हुई है। और ऐसे कई लोग आए हुए हैं जो मंच पर हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं
जो नेपथ्य में है, मंच के पीछे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। अब देखो गजब संजोग है, जय दिन गिरिराज जी के नामांकन भरल ना, दिन तब तक जय दिन हमें लिए भरल ना, दिन मौसम सुहाना भए। हमरा तो डर लगे कि कहीं गिरिराज बाबू ने कह देथिन कि भगवान इंद्र भी देशद्रोही हो गए। दोस्तों, ये इस बात का संकेत है कि बेगूसराय जिले में कुछ बेहतर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? हम समझते हैं कि हम चुनाव लड़ लिए, जीत गए, अपना नामांकन करते ही हमारा परिणाम निकल गया। हम नैतिक रूप से ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चुनावी रूप से इस चुनाव को आप लोगों को जीतना है। जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा? और यही बात है जिस बात पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव की खासियत क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इतना कैमरा गली, खेत, खलिहान, बस, ट्रेन, इतना कैमरा बेगूसराय में घूम रहा है। क्या हुआ है? कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया ना, बेगूसरैया, कन्हैया ना, बेगूसरैया। ये कन्हैया की जीत नहीं है, ये कन्हैया की खासियत नहीं है, ये कन्हैया की विशेषता नहीं है, ये उस मिट्टी की विशेषता है जिस पर पैदा होने का सौभाग्य आप तमाम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये धरती स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह की धरती है, ये धरती महान किसान मजदूर नेता चंद्रशेखर सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के नेता सूरज नारायण सिंह की धरती है, ये धरती भूमि संघर्ष के महान योद्धा रामचंद्र पासवान की धरती है, ये धरती वीर सपूतों की धरती है, ये धरती विद्वानों की धरती है, ये धरती महान इतिहासकार राम शरण शर्मा की धरती है। इस धरती पे पैदा होना एक गर्व की बात है। इस धरती को, इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर बेगूसराय खून पान नहीं होते हो तो मोदी जी से लड़ा सकती है। और ये तक पुलिस हुनकर, सरकार हुनकर, राष्ट्रपति हुनकर, उपराष्ट्रपति हुनकर आ मीडिया घूमे छथुन की बात नहीं बोले कोनो बात घूमे घूम चुके चुप न रखे, सब कुछ हुनकर तैयो हम केना ले रहे हैं। केकरा बदलला? केकरा बदलला? तो बेगूसराय जिंदाबाद, बेगूसराय की जनता जिंदाबाद। यही जो आपका जोश है, यही जो आपका आशीर्वाद है, यही जो आपकी दुआ है, यही जो आपकी मिन्नत है, उस मिन्नत में इतनी ताकत है कि तमाम चीज होने के बावजूद आज मोदी जी की नाक बेगूसराय में आकर के फंस गई है। फंसी है कि नहीं फंसी है? एक बेर लेकिन हम एक बार आ रहे थे देखे रहो तो लोग मन माने छो। अच्छा ऐसा आज तक भले हो नहीं 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 कि पटना मेट्रो फिटा बेगूसराय स्टेशन गए हुए किया हो रहा है। इज्जत दाव पर लगे छन प्रधानमंत्री। अरे दाव पर सुनो
जची भी कहे छे नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। इज्जत को कर ना जेकरा हुए तोरा मन में कहीं कोई इज्जत बचलो है। जे आदमी खड़े खड़े गाय गिर जाए ओकरा बारे में तोरा मन में कोई इज्जत बचलो। कह के सामने से कोई झूठ बोल के ठग लिया कि 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, सूट पहन कर चश्मा लगा कर अब वास्को दिगामा नियर दुनिया घूम रहे हैं। गिरिराज बाबू चाहे छथिन मोदिये जी को माला जी जज को बेगूसराय चुनाव जीत। एक बात हमरा सोच के बताओ, हमरी ठीक नहीं बचता। हमें काल गली घूमे रे गांव हमरा एगो आदमी पूछा कि कश्मीर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहले कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है, खूब सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर लोग, बढ़िया बड़ा पानी, अखरोट बादाम। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। हम कहिए देख भाई, पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कोना कोना कौन कोना सुतली फुटो बुधियारी अंग्रेज में बुधियारी का काम कि बुधियारी सिखबै छथिन हमरा। बेगूसराय में आज कह रखी है कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में हम आज कर रही है तो मेन मार्केट में कब्जा जो नाला बहर करे रहे तू भारत में कि पाकिस्तान में तू नाला के बने थे मोदी बने थे। तू नाला बनवे जिम्मेवारी गिरिराज जी रखी है कि नहीं। लेकिन हकीकत जान लो, बिहार के ज्यादातर MP का सांसद निधि का पैसा वापस लौट जाता है, उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो MP चुन करके आए हैं उसमें 150 MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटा जाए भर भीड़ खा ले तब कहे थोड़ा योगा कर लेंगे पेट ठीक हो खैले कहीं लेते खैले तो मेहनत के पचुआ चलो हम कुटी काटिया पेट पचेंगे। मतलब समझ रहे हैं, जनता का पीठ और पेट चिपक करके एक हो गया है और नेताजी का पीठ पेट फूल करके ऐसा लगता है जैसे पेट पे कोई चोटी बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता मरी जा रही है और नेता मजा उड़ाए जा रहे हैं। कभी आप सोचे हैं इस बात के लिए? गुरु जी रिटायर भर के 60 बरिस कि नहीं, टीचर रिटायर होते 60 बरिस में और लीडर नहीं रिटायर होते 60 बरिस में। सुन लो नहीं बात, गिरिराज जी कुमार हमने बताया गूगल का चेक कर लियो। टीचर रिटायर हो जाए 60 बरस में, लेकिन लीडर में रिटायर होना चाहिए 60 बरस में। जाओ कौन रखल रहे कबर में ताव तक से एक मौका दे दे। अभी आखिरी एक बार मेरा पार लगाए दो। एक बात करो, उम्र देख के लड़ाई है, उम्र देख के लड़ाई होते है तो महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजल देते नहीं देते। उम्र देख के लड़ाई नहीं हो, सोच से लड़ाई हो, विचार से लड़ाई हो, साहस बल और बुद्धि से लड़ाई हो। मजेदार चीज देखो, जहिया हम PhD करे रहिए
तब पहले बुढ़ारी तक पढ़बे कर आ जब पीएचडी करके तोरा सब आशीर्वाद से चुनाव लड़ा लेलिए हैं तो कहे छे बुतरू छै मने एते तेजी से गिरगिटो अपन रंग में बदले बेसी दिन नहीं होले है जुलाई में हम पीएचडी जमा कर गेलिए डॉक्टर उपाधि ले तखने कहे कि कत्या दिन तक पढ़ते रहते गोलों में कह रहे लोग कत्या दिन पढ़ने का छोड़े नहीं आज तक चुनाव लड़ा लिए हैं तो कहे छे बुतरू छे बुतरू बुतरू 18 वर्ष में देश के चुनाव कर सके छे देश के सांसद कौन होंगे एक चुनाव बुतरू 18 वर्ष में कर सके छे लेकिन बुतरू चुनाव नहीं लड़ सके छे वाह रे यार बुझे छिए तो खेला की जीवा बुझे छिए ई नेता सब ने छुट्टी करे छे पहले अपन बुढ़ारी की गुजार करे छे आ जब अपन बुढ़ारी होय छे तब बुतरू जवान हो जाए छे तो नेताजी चाहता का बुढ़ापा मेरा आ गया है तो अपन बुतरू जवान हो ले तो ग्राम नेता बनाए तो हमें छिए बन बकरी तोरा खाली वोट दे छिपा के जितावे करबो नहीं चलतो अगर नेता को पेंशन मिलता तो जे लोग नौकरी करे छो ओकरो पेंशन दिया पता है नेताजी 2 महीना लेने होती तो जिंदगी भर पेंशन लेती आ उनका बदला उनका कन्या पेंशन मिलता हमर माय आंगनबाड़ी में काम करे छे तो ओकरा कोई पेंशन नहीं मास्टर साहब नौकरी करे रहथिन पहले तो गुरुओं जी पैसा मिले रहे गुरुआइनो जी पैसा मिले रहे गुरु जी का आप मास्टर साहब को पैसा नहीं मिले छे पता हो गुरुआइन जी पैसा कहां से इसीलिए ये जो दोहरे तरह की नीति है इस नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है इस बात को आप समझिए